बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करना है, जिसमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को मेंटेन करेंगे एक्सेल में। आज की इस वीडियो में फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक फाइनेंशियल डाटा आ गया। और ये हमारे पास रॉ डाटा एंट्री हुई हुई है। इसमें अकाउंट टाइप और अमाउंट दिया हुआ है। सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है, टाइप रेवेन्यू, और उसका अमाउंट लिखा हुआ अदर इनकम सर्विस रेवेन्यू। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस आ गई कैटेगरी, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, फिर इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ऑफिस, ये हमारे एक्सपेंस कैटेगरी। फिर एसेट में कैश, बैंक, इन्वेंट्री एसेट हो गया ये। अकाउंट रिसीवेबल, फर्नीचर, इक्विपमेंट, और फिर लायबिलिटीज़ में अकाउंट पेएबल, लोन पेएबल और कैपिटल। तो ये पूरा डाटा हमारा एक फाइनेंशियल हो सकता है कंपनी का किसी भी। अब इसके अंदर से हमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को मेंटेन करना है। तो इसके लिए हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे और यहाँ से इस डाटा को बॉटम बॉर्डर रख रहा हूँ मैं, ठीक। सिलेक्ट कलर। अब नेक्स्ट इसके साथ हमारे पास आ जाएगा, इसी को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल वी। अब यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। अब ये डाटा आ गया यहाँ। हेडिंग्स, कॉलम्स को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं यहाँ से हम। अब ये सेक्शन हमारा आ गया इनकम स्टेटमेंट। इसमें हमारा सेल्स रेवेन्यू, सर्विस रेवेन्यू, अदर इनकम, ये कैटेगरीज आ जाएंगी यहाँ पे। और इनकम स्टेटमेंट में ये कैटेगरी आ गई रेवेन्यू। इसे बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा। और उसके बाद 3 कैटेगरी आ गई हैं, सेल, सर्विस और अदर। और यहाँ पर आ गया टोटल रेवेन्यू। क्लिक, फॉर्मेट पे एंटर से सेल क्लिक। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, इक्वल एस लुकअप। लुकअप में सेल्स रेवेन्यू हेडिंग फर्स्ट, कॉमा, लुकअप एरे ऑल कॉलम अकाउंट, जो फाइनेंशियल डेटा होगा। मैं इसी शीट पे बना रहा हूँ तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपकी अगर अलग शीट होगी तो आप शीट पे क्लिक करके वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे अकाउंट का। फिर रिटर्न एरे में जो रिज़ल्ट चाहिए वो रेवेन्यू का अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट कॉलम सी है यहाँ पर। तो मैं कॉलम हेडिंग सी के पास से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज। तो अब सेल रेवेन्यू आ गया अमाउंट। सेम इसी तरह सर्विस और अदर इनकम, इन दोनों का भी अमाउंट निकालना है, तो ड्रैग हो जाएगा ईजिली ये। ठीक है जी, तीनों रेवेन्यू की जो कैटेगरी आ गई वो हमने यहाँ पे देख ली इनकम स्टेटमेंट के अंदर। इसको यहाँ से मर्ज कर लेंगे और टोटल रेवेन्यू के लिए यहाँ पे इक्वल सम ऑल टोटल रेवेन्यू आ गया यहाँ पे। इनकम स्टेटमेंट हेडिंग यहाँ तक मैं सेलेक्ट करके मर्ज कर लेता हूँ कवर के लिए। और यहाँ पर कैटेगरी आ जाएगी एक्सपेंस। अब इनकम स्टेटमेंट में नेक्स्ट एक्सपेंस आ रहे हैं और उसमें कैटेगरी दी हुई है सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ऑफिस। अब ये सब एक्सपेंस कैटेगरी हैं। प्रॉब्लम ये आएगा यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी एक्सपेंस लिखा हुआ है, रेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अब यहाँ पर हमारे पास सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट एक्सपेंस नहीं है, यानी सेम एग्जैक्ट हेडिंग नहीं है यहाँ पर टाइप हुई भी इनकम स्टेटमेंट की एक्सपेंस में। लेकिन अब हम किस तरह से फाइंड करेंगे इन सारे रिकॉर्ड्स के अमाउंट को? तो यहाँ पर वाइल्ड कार्ड को यूज़ किया जाएगा एस लुकअप के साथ। अब इसके लिए फर्स्ट टेक्निक देखिएगा इसमें कैसे लगेगा फार्मूला। अगर हमारे पास
शॉर्ट में लिखा हुआ जैसे सैलरी एक्सपेंस है, लेकिन अब यहाँ सैलरी है, तो इसका डाटा कैसे फाइंड करेंगे अमाउंट का। इसके लिए फ़र्स्ट हम इक्वल एस लुकअप करेंगे, सैलरी क्लिक, कोई भी आपका जो फर्स्ट हेडिंग होगी वो आप सिलेक्ट करेंगे, एंड परसेंट साइन, इन्वर्टेड कॉमा, स्टैरिक, इन्वर्टेड कॉमा, ये तरीका होगा। और अगर आपके पास कोई सेल सेंटर में टैक्स है, उसके फर्स्ट कोई टैक्स है और एंड में कोई टैक्स है लेकिन कंफर्म नहीं है, आपको सैलरी कंफर्म है, तो फिर उस कंडीशन में आपको यहाँ पर स्टार्ट में भी स्टैरिक, इन्वर्टेड कॉमा, स्टैरिक और एंड परसेंट लगाना है। तो मेरे पास हर सेल के जो फर्स्ट टैक्स हैं वो मौजूद हैं, तो फर्स्ट टैक्स तो यही होगा, लेकिन उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस है या कुछ और है, तो उसके लिए मैं वाइल्ड कार्ड मैच के लिए ये एंड परसेंट और स्टैरिक लगा रहा हूँ। तो ये फार्मूला इस तरह लगेगा, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, ऑल कॉलम फुल अकाउंट, कॉमा, रिटर्न एरे ऑल कॉलम अमाउंट, कॉमा। अब यहाँ इंटर नहीं करना, थोड़े से एक स्टेप और आगे जाना है, कॉमा करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आता है इफ़ नॉट फाउंड। जब इस तरह के मैच करेंगे हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का, तो हमें कॉमा के बाद इफ़ नॉट फाउंड में आना है, यानी एरर हुआ या नॉट फाउंड, तो यहाँ क्या आना चाहिए, तो 2 इन्वर्टेड कॉमा, डबल कोट मीन्स ब्लैंक, फिर कॉमा लगेगा, तो यहाँ पर एस लुकअप में ये भी आता है 0 एग्जिट मैच, और यहाँ पर -1 एग्जिट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में आएगा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच, तो हमें 2 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर। तो ये प्रॉब्लम भी इस तरह से सॉल्व हो जाएगी हमारी। अब रेंट एक्सपेंस पूरा नहीं है, रेंट लिखा हुआ है, लेकिन ड्रैग करेंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा इन सभी का। अब इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, लेकिन ड्रैग में इन सब का अमाउंट आ जाएगा ईजिली। तो हर सेल में एडिट करने से बेहतर है कि आप इस तरह की टेक्निक यूज़ करें, और फिर जब ओरिजिनल डाटा आपको दिया जाएगा तो उसमें आप चेंज कर भी नहीं सकते हैं, आपको सिर्फ फार्मूले लगाने होते हैं कि उसका डाटा निकालना कैसे है। अब ये आ गया लास्ट, हमारे पास ऑफिस एक्सपेंस आ रहे हैं 3500, वो भी आ गया। अब एक हेडिंग मिक्सिंग हो गई है, इसको समझाने के लिए मैंने इग्नोर रखा था। यहाँ पे अब देखें, यहाँ लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो यहाँ पर हम इसको पूरा नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे COG और S। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो दोनों ही चेंज है, बिल्कुल COGS है शॉर्ट, और यहाँ फुल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो इसमें कोई वाइड कैरेक्टर मैच नहीं करना। इसमें सिंपल ही आपने एक वैल्यू का कोई इशू नहीं होता, एस लुकअप लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा में आप जो ओरिजिनल डाटा है मेन का, जो फाइनेंशियल डाटा में लिखा हुआ है हेडिंग, उसी तरह की डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा में आप टाइप कर दें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड्स, फिर इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा। अब लुकअप एरे में सिंपल आपका ऑल डेटा आ गया, कॉमा, रिटर्न एरे में अमाउंट आ गया और ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो फर्स्ट चेंज रखना है, और बाकी ये कैटेगरी हमारी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर से ऐड हो गई। अब इसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज थी, तो मैंने उसके एक रॉ के बाद टोटल रेवेन्यू का फार्मूला लगा दिया था। इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेते हैं। अब यहाँ पर टोटल एक्सपेंस आ जाएगा, ऑल्टर इक्वल ऑल एक्सपेंस कैटेगरी को प्लस करने के लिए सेम फॉर्मेट पेंटर से ये हेडिंग भी इसी तरह फॉर्मेट में ले लेंगे और हाइट को थोड़ा बढ़ा लेंगे, यहाँ से एक्स्ट्रा बॉर्डर जो आ रहा है उसको 9। अब सेक्शन क्लोज के लिए नेट प्रॉफिट फर्स्ट आ जाएगी हेडिंग, और इन दो को भी मर्ज करेंगे, इक्वल टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, और इसी तरह नेट प्रॉफिट, और ये हम सेपरेट कर लेंगे बैलेंस शीट हेडिंग। कंट्रोल X में कट कर रहा हूँ, ये हमारा इनकम स्टेटमेंट हो गया। एक रॉ में यहाँ कॉलम एक्स्ट्रा सेट करने के बाद कंट्रोल V कर रहा हूँ बैलेंस के लिए, बैलेंस शीट फॉर्मेट पेंटर से सेम डेटा फॉर्मेट और सिलेक्ट। यहाँ पर बैलेंस शीट का डाटा आएगा, सेल थिक बॉटम बॉर्डर। अब बैलेंस शीट साइट पर सबसे पहले हेडिंग जो आएगी वो आ जाएगी एसेट्स, और एसेट्स के अंदर हम यहाँ से मर्ज
और इधर की जो फाइनेंशियल डेटा में एंट्री हुई हुई है एसेट्स ऑल, इनको कंट्रोल सी कॉपी करेंगे और एसेट्स के अंदर आकर पेस्ट कर देंगे सभी हेडिंग्स को। और इसके लिए फिर हम फार्मूला लगाएंगे एसेट्स के लिए इक्वल एस लुकअप फर्स्ट। अब ये सेम हेडिंग्स हैं, कुछ चेंज नहीं है, डायरेक्ट कॉपी और पेस्ट की है हमने। जहाँ हेडिंग डिफरेंस होंगी तो वहाँ पर एक्स लुकअप वाइल्ड कार्ड यूज़ करना है। सिंपल इस तरह से फिर फर्स्ट हेडिंग कैश आ गई, लुकअप एरे ऑल डेटा अकाउंट कॉलम कॉमा रिटर्न एरे ऑल कॉलम अमाउंट ब्रैकेट किलोस। अब फर्स्ट सेल ये सिलेक्टेड ड्रैग होगा तो सबके एसेट्स का जो अमाउंट है वो निकल जाएगा, इंटर और ड्रैग। ये टोटल एसेट्स हो गए। अब मैं यहाँ से भी अगर अमाउंट को सिलेक्ट करूँ तो वही अमाउंट आ रहा है हमारे पास 5,80,000। तो यहाँ से भी अगर हम सिलेक्ट करें 5,80,000 का अमाउंट आ गया। अब ये तो हो गए एसेट्स। उसके बाद टोटल के लिए यहाँ पर टोटल एसेट्स ऑल्टर इक्वल सम की शॉर्टकट की ऑल एसेट्स का टोटल किया हमने यहाँ पे, और इसको भी हम इस हेडिंग की सीक्वेंस में ले लेते हैं यहाँ। एसेट्स के बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी लायबिलिटीज़। सेम फॉर्मेट इसका लायबिलिटीज़ में कवर करेंगे हम यहाँ से। अब स्क्रॉल ना करना पड़े इसलिए मैंने डाउन साइड पे लायबिलिटीज़ ऑप्शन नहीं रखा ऐड, यहाँ पर मैं रख रहा हूँ। और इसके साथ अकाउंट पेएबल, ये हमारी फील्ड बनेगी अकाउंट पेएबल। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और इन डाटा को शिफ्ट कर लेते हैं एक रो नीचे। अकाउंट पेएबल के बाद ब्लैंक रो आएगी, इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, नॉर्मल हेडिंग रख लेंगे अकाउंट्स पेएबल और लोन्स पेएबल। हेडिंग अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी आ गई एसेट्स के साथ लायबिलिटीज़ अकाउंट पेएबल और लोन पेएबल। इसके लिए फिर हम यहाँ से इसको हेडिंग को कॉपी पेस्ट करेंगे। सेम हेडिंग्स हैं तो सेम इसमें भी एक्स लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पर इक्वल एस लुकअप कॉलम फर्स्ट सेल ब्रैकेट के बाद कॉमा ऑल कॉलम अकाउंट कॉमा ऑल कॉलम अमाउंट। तो ये अकाउंट्स पेएबल की कैटेगरी आ गया, लोन्स पेएबल की कैटेगरी आ गई 35,000 और यहाँ पे आ गया 50,000। ये हमारी अकाउंट्स पेएबल और लोन पेएबल आ गई लायबिलिटीज़। अब उसके बाद कैपिटल इक्विटी जो है वो 4,50,000 है। उसके लिए हम यहाँ पर एक हेडिंग बना देंगे सिलेक्ट मर्ज फॉर्मेट पेंटर। इसको एक रो बल्कि नीचे शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पर इसका टोटल लायबिलिटीज़ ऑल्टर इक्वल सम हो जाएगा। अब हमारे पास कैटेगरी बनेगी यहाँ पे इक्विटी। इसमें आ जाएगा कैपिटल और करंट ईयर प्रॉफिट, और इसको भी हम यहाँ से डाउन में शिफ्ट करेंगे। इधर कैपिटल के लिए वही एस लुकअप लग जाएगा, सेल सेलेक्ट कैपिटल ऑल कॉलम हमारा अमाउंट आ जाएगा यहाँ से, फाइनेंशियल कॉमा ऑल कॉलम अमाउंट, इंटर करंट ईयर प्रॉफिट के लिए यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आ रहा है इनकम स्टेटमेंट वो सिलेक्ट करेंगे। अब लायबिलिटी और इक्विटी प्लस से पहले यहाँ कैपिटल में और इलेक्ट्रिसिटी में मेरा अमाउंट थोड़ा एडिट हो गया था, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी मैंने 5,000 रखी थी यहाँ पे और इक्विटी कैपिटल जो है वो मैंने 3,54,000 रखी थी। ये एडिट के बाद अब मैं इनको प्लस करूँगा यहाँ पे। लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी की हेडिंग आ गई, फॉर्मेट पेंटर से सेम फॉर्मेट ले लेंगे और अब मैं इसको इक्वल कैपिटल प्लस करंट ईयर प्रॉफिट प्लस टोटल लायबिलिटीज़।
अब डिफरेंस अगर हम चेक करें तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इक्वल टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट मैच हो गया। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और अकाउंट से रिलेटेड वीडियो देखना या सीखना चाहते हैं या कोई कमेंट, आपका कोई क्वेश्चन, इसके लिए कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।